तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। देखिए, उनका विस्तार जो है मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। प्रश्न संख्या तीसरा है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या चौथा है उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी। तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री जो है के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रश्न संख्या पाँचवा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। तो उच्चतम न्यायालय ने बेरवारी संघ मामले वर्ष 1960 ईस्वी में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या छठा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को होता है। प्रश्न संख्या सातवां होता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या आठवां है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 9वां है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। प्रश्न संख्या 10वां है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है यह संसद को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 12 है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 है राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 15 है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में भारत का एक राज्य बनाया गया था। प्रश्न संख्या 16 है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान जो है यह एकल नागरिकता प्रदान करती है अर्थात सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 18 है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जिसे CAA कहा जाता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में किन देशों ने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन तथा पारसी और ईसाई को ये पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है।
तो भारतीय नागरिक की नागरिकता परित्याग करने पर या पर्यावसान करने पर तथा वंचना के आधार पर उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारत से लगातार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक बाहर रहता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 21 है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो है का कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 27 है कार्य संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों के जो है मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के लिए संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 28 है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो समानता के विस्तार का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में है। प्रश्न संख्या 29 है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। प्रश्न संख्या 30 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। समता अर्थात समानता के अधिकार से। तो अनुच्छेद 14 जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।